Good afternoon, sir. Yes, yes. Good afternoon. Sir, I have something to show you. Anji? Good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. ठीक है। हाँ जी, ये कौन सी वीडियो है? सर ये वो IoT वाली अभी एडिट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी अमृतपाल। सर प्रोजेक्ट देख लो। हाँ हाँ कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट कैसे दिखाओगे? बन गया है तुम्हारा प्रोजेक्ट? रन हो रहा है? हाँ जी सर, रन हो रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? मेल कर देता हूँ सर। आप हेलो सर। हाँ कोई बात नहीं, मेल कर दूं सर? कोई बात नहीं। अगर आप रन स्क्रीन हो रहा शेयर है करके सर दिखाना ऐसे। चाहते हो तो वी कैन शेयर दी स्क्रीन। सर जूम इंस्टॉल नहीं है, जूम इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ पे? लैपटॉप में? हाँ जी सर। ठीक है, करो करो फिर आप मेल करो, करो मेल। नवदीप सर कुमार मेल आईडी देना। हाँ, नवदीप कुमार @CIS दसूगा। ओके सर। Now number of students have started working on completing their project. नवदीप कुमार @CIS दसूगा। @gmail.com। @CIS दसूगा। सर नवदीप वो कुमार इनवैलिड आ रहा है। नवदीप कुमार करो सही है। आप नवदीप कुमार @CIS दसूगा। सर किया है, इनवैलिड आ रहा है। इनवैलिड आ रहा है? दूसरा नोट करो फिर आप। यस सर। नवदीप कुमार 01 यस। @rediffmail.com। सर कर दिया सेंड। ठीक है अभी मैं देख लेता हूँ। सर आप चेक कर कर बता देना। मेरी वो फिजिक्स की ट्यूशन है तो मैं उधर जा रहा हूँ। तो तुम्हारी ये भी क्लास है तुम्हारी? यस सर, वो ये 1:30 से 3 PM तक होती है, इसलिए नहीं मैं आ पाता। बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। ओके सर, आप चेक कर कर बता देना। ठीक है जी, ठीक है। सर ये ग्रुप तो होगी कि इंडिविजुअल होगा? ये अगर आपने इंडिविजुअल बनाया है तो इंडिविजुअल, ग्रुप में किया है जैसे 2 स्टूडेंट्स ने मिलके किया है तो ग्रुप में कर सकते हो आप। सर 2 या 3 भी हो सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 वे से 3 के अकॉर्डिंगली काम भी वैसा होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है सर। ओके सर, मैं ट्यूशन पे जाता हूँ। ओके। So looking at the ठीक है, थोड़ा सा पहले हम जो आज का टॉपिक है वी विल स्टार्ट वर्क ऑन दैट एंड देन वी विल इसका प्रोजेक्ट भी देख लेंगे क्या है प्रोजेक्ट में इसने किया हुआ।
और मैंने एक आपको प्रोजेक्ट दिखाया था, मतलब कि प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा हिंट लेके दैट वी हैव टू बेसिकली फिनिश अप द प्रोजेक्ट। 10 दिसंबर की इसकी डेडलाइन रखी है, दैट बाय 10th of December everyone should finish up your project. So last we have basically started with the website concepts. जिसके अंदर एक हमारा मेजर एडवांटेज है दैट इन वेबसाइट्स दैट आवर बिजनेस इज बेसिकली ओपन फॉर 24/7 मोड. सो दैट इज द पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, एंड इट्स रीच इज बेसिकली नाउ द बिगर वन एज कंपेयर टू द नाउ द नॉर्मल बिजनेस, दैट योर मार्केट रीच बेसिकली इंक्रीजेस. ठीक है, एंड यू कैन बेसिकली सर्व द ग्लोबल एंड नेशनल ऑडियंस आल्सो. Then basically why do the people visit the websites? To find information they need in, and basically for purchasing also they look for the websites. Components we have already discussed: easy navigation, secured contents, proper layout should be there, and proper link should be there in a website. हमने ये डिस्कस किया था थिंग्स दैट वी नीड टू इन ऑर्डर टू बिल्ड ए वेबसाइट. एक हमें सबसे पहले क्या हमें चाहिए होता है, डोमेन नेम चाहिए होता है. या सुंदरवीर बता सकते हो क्या है डोमेन नेम, क्या होता है, व्हाट इज अ डोमेन नेम? ये सुंदरवीर सुनाई दे रहा है? व्हाट इज अ डोमेन नेम क्या आता है? Sir, can you repeat the question? Yes, मेरा क्वेश्चन है डोमेन नेम. व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन नेम? Domain name is a kind of address to a website. A kind of a name to a website. Yes, yes. Like Google. हाँ, तो जो भी किसी वेबसाइट का एड्रेस होगा, जैसे नो दैट हमारे स्कूल की वेबसाइट है CIS Dasua. So CIS Dasua, that is the basically domain name for our website. फिर नंबर 2 पे हमारे पास स्टेप आ जाता है वेब होस्टिंग, कि हमने अपनी जो वेबसाइट है उसको होस्ट करना है. ठीक है, and then you can find the list of tools with which you can develop a website. Different tools are mentioned here, जैसे वेब ब्राउजर मेंशन किया हुआ है, फोटोशॉप है, ड्रीमवीवर है, पेनिकोड है, ठीक है, फायरवर्क्स है, देन लैंग्वेजेस है इसमें HTML, ASP.NET, PHP, JavaScript and so on. So these are basically the tools by which we are basically developing the websites. So two of the most common methods for designing websites that work well for desktop and mobiles are responsive and adaptive. ये हमने डिस्कस किया था. इन responsive डिजाइन में क्या होता है हमारे पास, कंटेंट मूव्स डायनामिकली डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीन साइज. तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन में होता है कि जैसे अगर आप मोबाइल पे खोलोगे तो उसका जो साइज है वेब पेज का वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा. एंड इन अडेप्टिव डिजाइन में क्या होता है, वेबसाइट कंटेंट इज फिक्स्ड इन लेआउट साइजेस दैट मैचेस द कॉमन स्क्रीन साइज. तो जो अडेप्टिव डिजाइन होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑलरेडी 2 लेआउट बने होते हैं. अगर आप मोबाइल पे खोलोगे तो मोबाइल वाला लेआउट खुलेगा, और अगर आप डेस्कटॉप पे खोल रहे हो तो डेस्कटॉप वाला व्यू होगा उसके अंदर वेबसाइट के अंदर. ठीक है जी. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट वी हैव इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट. तो स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास, द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी लुक इन ए वेबसाइट इज कॉल्ड ए होम पेज. होम पेज में फिर फर्दर आगे क्या होता है, मेन सेक्शन, सब सेक्शन बनाए होते हैं. जो ऊपर टॉप पे जो हेडिंग होते हैं, क्लियर, दे आर द मेन सेक्शंस. और जो उनके नेक्स्ट ऑप्शन होते हैं मेन ऑप्शंस के नीचे, दे आर कॉल्ड दी सब सेक्शंस. जैसे होम पेज के बाद, ठीक है, होम पेज हो गया, फिर होम पेज के ऊपर जो डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे हम
कोई भी न्यूज वाली वेबसाइट्स खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें ऐसे उसकी बाइफर्केशन की होती है, होम पेज, then main section, and then we have subsections. So this is the basic structure of a website. Then is working of a website. So how the website basically works. So this is, you can easily see that important aspect क्या है इसके अंदर, that is वेब ब्राउजर के थ्रू हम खोलते हैं वेबसाइट। वेब ब्राउजर का दूसरा नाम क्या है, एक और अगर हम नाम हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ टाइम्स, that is basically a client and software. Web browser is a client and software. So when a user requests a web page, the browser employed by the user requests the server through the DNS server and by fetching and interpreting the request. तो वो request हमारे पास जाती है DNS server, domain name system. ये domain name system क्या करता है basically, basically ये जो वेबसाइट होती है दैट इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये जो नीचे दिखा है मैंने हाईलाइट किया है, व्हाट इज दिस, यस सुखजीवन बता सकते हो ये क्या है? 192.168.1.2 These are the basically IP addresses. ये IP एड्रेस होते हैं। DNS सर्वर क्या होता है बेसिकली, जब हम यहाँ पे अपने ब्राउजर के ऊपर टाइप करते हैं जैसे google.com, तो गूगल को एक ना एक IP एड्रेस उसको असाइन किया होता है। जितनी भी वेबसाइट्स हैं सभी का एक IP एड्रेस होता है। तो अगर हमने कोई ये IP एड्रेस याद रखना है तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग्स के लिए कि वो IP एड्रेस को याद रखें। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, उसका ये वेब एड्रेस होता है, जैसे पाइथन mykvs.in, तो ये क्या है उसका, ये उस वेबसाइट का एड्रेस है, लेकिन सिस्टम के अंदर वो कैसे स्टोर होगा, ये IP एड्रेस की फॉर्म में स्टोर होगा। तो इस सारे इशू को रिजॉल्व कौन करता है, इस सारे सिस्टम को रिजॉल्व करता है DNS सर्वर, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सर्वर। क्लियर? तो ये क्या करता है, ये जो हम अपने वेब ब्राउजर के अंदर जो हम मेंशन करते हैं वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट का एड्रेस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको कन्वर्ट करता है टू द इक्विवेलेंट IP एड्रेस। तो ये खुद ही करेगा, हमें कोई IP एड्रेस को याद रखने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी हियर कि जैसे यहाँ पे वेब ब्राउजर से विद द यूजर क्या कर रहा है, वेब ब्राउजर के थ्रू कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो python.mykvs.in इस वेबसाइट को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। कौन से सर्वर के पास, ये DNS सर्वर इस इशू को रिजॉल्व करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेस है वहां से जो भी आपने वेब पेज एक्सेस कर रहे हो और उसका कोड जो है HTML कोड विल सेंड इट टू द यूजर, और फिर वो कोड कहां पे एग्जीक्यूट होगा, वो कोड आपके ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली सी ए वेब पेज। क्लियर? दैट वेब ब्राउजर में होता क्या है, वेब ब्राउजर में HTML जो कोड है विच इज सर्वर इज सेंडिंग, वो एग्जीक्यूट होगा हमारे ब्राउजर के ऊपर। ठीक है? सो यू कैन सी हियर DNS सर्वर कन्वर्ट द डोमेन नेम टू द IP एड्रेस। तो ये python.mykvs.in ये क्या है हमारे पास, दिस इज ए डोमेन नेम, और इसको कन्वर्ट किस में करेगा, IP एड्रेस में। IP एड्रेस इज बेसिकली इज कॉल्ड ए यूनिक एड्रेस। सो दिस इज 4 डिजिट नंबर। ठीक है? इसकी रेंज होती है 00002। क्लियर? किस तरह का होता है, कोई IP एड्रेस बता सकता है? आई विल शो यू कि IP एड्रेस शुरू कहां से होते हैं। ठीक है? So the IP address basically starts from 0, 0, ठीक है, और ये चलेगा 0002 255.255.255
255, ये रेंज है हमारे पास आईपी एड्रेसेस की। और इन आईपी एड्रेसेस को बेसिकली किस में डिवाइड किया होता है, इसको क्लासेस में डिवाइड किया होता है, ठीक है। एक होती है, सबसे पहले होती है हमारे पास क्लास ए, ठीक है जी, उसकी एक रेंज होती है पर्टिकुलर। देन वी हैव बेसिकली क्लास बी, हर क्लास का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। एंड देन वी हैव सर्टेन आईपी एड्रेसेस व्हिच फॉल अंडर द क्लास सी। ये तीन मेजर क्लासेस यूज होती हैं, वैसे हमारे पास क्लास डी और ई भी है, एंड दे हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग्स। मे बी नेक्स्ट आएगा इसके अंदर रिगार्डिंग द आईपी एड्रेसेस, ठीक है जी। So these are the some of the examples of websites has been mentioned here: google.com, Wikipedia, Amazon, CBSE, nick.in. Clear? So you are familiar with these things. Now the next is a web page. What is a web page? Web page is a document of document or HTML document commonly written in HTML that is viewed in a internet browser. तो बेसिकली वेब पेज, जो वेब पेज होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए बेसिक HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसके अंदर CSS भी हो सकती है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। बट मेन जो होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड HTML। HTML की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? एनीवन हु नोज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? Hypertext markup language. Yes, hypertext markup language. So a web page can be accessed by entering a URL. So we know that जो हम वहां पे rediff.com, yahoo.com, google.com enter करते हैं, what is that? That is called the URL address, clear, of a web page into browser's address bar. Browser की जो address bar होती है वहां पे हम टाइप करते हैं। So a web page make contains, उसके अंदर क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं, एंड अदर वेब पेजेस एंड फाइल्स। ये हाइपरलिंक्स बता सकता है कोई? व्हाट इज ए हाइपरलिंक? इज क्या होता है हाइपरलिंक? ठीक है, जैसे हम वेबसाइट के ऊपर किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो पेज खुल रहा है, तो दैट लिंक इज बेसिकली कॉल्ड ए हाइपरलिंक। जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके नो फर्दर कोई और टेक्स्ट खुलेगा या कोई और वेब पेज खुलेगा, दैट इज ए हाइपरलिंक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वेबसाइट एंड ए वेब पेज? सो you can see a web page is basically is a single document on the internet, और website क्या है? that basically is a collection of web pages, ठीक है। वेब पेज में क्या है? डेवलपमेंट रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम और डेवलपमेंट टेक्स ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। एक पेज को बनाना इजी है, जैसे एक कॉपी का एक पेज लिखना इजी है, कॉपी को पूरा कंप्लीट करना दैट्स ए टफ टास्क। तो सिमिलरली वेबसाइट को बनाना इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और वेब पेज को बनाने में डेफिनेटली, because it is a part of a website. Web page has content about a single entity and website has content about several entities, ठीक है। जैसे एक पेज जो है वो एक ही किसी, जैसे आपने अगर ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की आपने कोई वेब पेज खोला हुआ है, तो उस वेब पेज में एक ही न्यूज होगी, एक ही न्यूज के बारे में दिया होगा। बट अगर हम पूरी वेबसाइट की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज होंगी, कोई स्पोर्ट्स न्यूज है, कोई इकोनॉमिक न्यूज है, कोई पॉलिटिकल न्यूज है। सो दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास द एड्रेस ऑफ URL ऑन ए ऑफ वेब पेज डिपेंड्स अपॉन द वेबसाइट्स, क्लियर, एंड URL वेबसाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेब पेज। तो ये बेसिकली ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये कौन सा डिफरेंस है हमारे पास कि एक वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो उसमें क्या होगा? एक वेबसाइट का एड्रेस होगा, और नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी बेसिकली द सब पार्ट्स ऑफ दैट वेरी URL। जैसे हम वही एग्जांपल कर लेते हैं एक, ठीक है, दैट इज ये जो पाइथन वाली वेबसाइट है हमारी, ठीक है। तो हियर यू कैन सी कि ये जो मेरे पास URL, दिस इज ए URL ऑफ द वेबसाइट,
ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करना चाहता हूं, प्रोजेक्ट्स के बारे में खोलना चाहता हूं. सो व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस, ये लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ऊपर ये जो मेरे पास एड्रेस बन गया है, दिस इज बेसिकली दी, ये किसका एड्रेस है, इस पेज का एड्रेस है ये. ठीक है, तो यही इसमें इसी पॉइंट में यही डिस्क्राइब किया गया है. यू कैन सी हियर कि एड्रेस of the URL of web page depends upon the website and the URL of the website does not depend upon the web page, क्योंकि इसमें तो वो कॉमन जो उसका होम पेज डिस्प्ले होगा और उसमें कोई स्पेसिफिक वेब पेज डिस्प्ले होगा, ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, so you can see with the help of example also. So next is, it is the content that is to be displayed on the website. तो वेब पेज के अंदर जो कंटेंट है वो वेबसाइट का एक पार्ट बन जाएगा. एंड वेबसाइट इज द प्लेस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट. और जैसे नीचे ये एग्जांपल दी हुई है, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए वेब पेज एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए वेबसाइट. सेम एग्जांपल हमने की है, यू कैन सी हियर. तो ये कौन सी एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए, ये जो एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है ये एड्रेस है, दिस इज द एड्रेस ऑफ ए वेब पेज. और ये जो एड्रेस है दिस इज द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट. ये इसमें हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, होम पेज डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास. एंड क्लियर. नाउ दैट्स नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्टैटिक वेब पेज क्या होता है और डायनामिक वेब पेज क्या होता है हमारे पास. सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ वेब पेजेस, वन इज स्टैटिक वेब पेज एंड द अदर इज डायनामिक वेब पेज. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है इन द सैंपल पेपर, यू कैन सी. तो व्हाट इज देयर इन ए स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज आर वेरी simple web pages in languages such as HTML, JavaScript and CSS. CSS stands for cascading style sheets. तो जो static web page है वो बनेगा using JavaScript, CSS and HTML. So when a server receives the request for a static web page, then the server sends the response to the client without doing any additional process. तो ये है हमारे पास बेसिक ऑफ ए स्टैटिक वेब पेज. उसमें क्या आएगा, जब भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास तो वो क्या करेगा, सर्वर सेंड्स द रिस्पांस टू द क्लाइंट विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेस. सो दीज वेब पेजेस आर सीन थ्रू ए वेब ब्राउजर as these were designed. So in a static web page the pages remain the same until some changes it and deploy it on the वेब सर्वर्स. जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट है, तो अगर हमने अपने स्कूल की वेबसाइट को डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगे, हमारे स्कूल की जो वेबसाइट है वो स्टैटिक वेबसाइट है. तो वो वेबसाइट कब चेंज होती है हमारी स्कूल की वेबसाइट्स, व्हेन समवन बेसिकली मैन्युअली उसके कंटेंट को चेंज करते हैं जब हम ऑन दी वेब सर्वर. ठीक है, सो दिस इज दी एग्जांपल. अगर हमने इसको डिस्क्राइब करना हो, सो स्टैटिक वेब पेज कौन सा वेब पेज है जिसके अंदर सर्वर को कोई भी एडिशनल प्रोसेस नहीं करना पड़ता यूज. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए स्टैटिक वेब पेज. और नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज ए डायनामिक वेब पेज. नाउ व्हाट इज ए डायनामिक वेब पेज? इसके अंदर जो सर्वर है इट विल हैव टू डू सम एडिशनल एक्टिविटी. कैसे एडिशनल एक्टिविटी करनी पड़ेगी? The dynamic web pages are written in the languages like ASP.NET, JSP, JavaScript.NET, Clear and PHP. In dynamic web pages, the contents of the pages varies as per the requirement of the visitor. तो इसमें जो कंटेंट है वो यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. Like if we log in into a website, then your name is displayed similarly. जैसे अगर आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो जब आप लॉगिन करोगे तो आपका नाम वहां पे डिस्प्ले होगा, वहां पे किसी और का नाम डिस्प्ले जो है वो नहीं होगा. तो दिस सॉर्ट ऑफ ए वेबसाइट विल बी नेम्ड एज ए डायनामिक वेब पेज. इट टेक्स
मोर टाइम टू लोड देन द स्टैटिक वेब पेज। तो जो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक में, कि जो डायनामिक वेबसाइट्स है इट टेक्स मोर टाइम टू लोड, ठीक है, इट टेक्स more time to load than the static web page. And the next difference is the dynamic web page are used where the information is changed frequently. जैसे एग्जांपल्स है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे स्टॉक प्राइसेस है, तो आपको पता है स्टॉक प्राइसेस जो है वो थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद चेंज होते रहते हैं। जैसे वेदर है, तो वेदर की इंफॉर्मेशन भी स्टैटिक नहीं रहती। जैसे मॉर्निंग में टेम्परेचर डिफरेंट होता है, आफ्टरनून में टेम्परेचर डिफरेंट होगा, और इवनिंग में टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो दैट सॉर्ट ऑफ वेब पेज इज बेसिकली डायनामिक वेबसाइट वेब पेज। और मेजर डिफरेंस है कि इसके अंदर क्या करना पड़ता है, मतलब सर्वर हैज टू बेसिकली डू दी एडिशनल प्रोसेसिंग इसमें यूज करनी पड़ती है, जो कि दूसरे जो है हमारे पास स्टैटिक वेब पेज में उसको एडिशनल कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। सो आई थिंक these are the main points। और बाकी इसको टेबुलर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टैटिक एंड द डायनामिक वेब पेज। क्लियर? वही है, द स्टैटिक इज लेस कॉम्प्लेक्स एंड द डायनामिक वेब पेज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर? इंफॉर्मेशन इज रेयरली चेंज। मैंने आपको बताया इसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज होती है मैन्युअली, जब हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट्स को कभी कभार चेंज करते हैं, बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंजेस very frequently। so that is the another difference। इसमें जो लोडिंग में है कम टाइम लगता है, इसमें लोडिंग में मोर टाइम लगेगा, बिकॉज सर्वर हैज टू डू एडिशनल प्रोसेसिंग। so that is all about the website concepts जो थे हमारे पास। आई थिंक दैट वाज एक और हमारे पास टॉपिक है, दैट इज डाटा प्रोटेक्शन। so before we go to that topic, we'll just try to have a look at the project Mr. Amrit Pal has made today। So I hope that you all are working on your project। So I will be just sharing that the content of that project। ठीक है जी। तो
यस शीतल, बेटा कैमरा तो ऑन कर लो। सो आई एम जस्ट शेयरिंग हियर कि कैसे अपने प्रोजेक्ट को खोलना कैसे है। आई हैव शेयर्ड द प्रोजेक्ट विद यू। सो कई स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट को खोलना कैसे है। जो आपका कोड है, ये जो अपलोड ऑप्शन है, इस अपलोड ऑप्शन में से आपने अपनी फाइल को अपलोड करना है। जो भी आपकी फाइल है जिसके अंदर पाइथन का कोड पड़ा हुआ है, उस फाइल को ये अपलोड ऑप्शन से खोलना है। सो यू कैन सी हियर नाउ, दिस इज द प्रोजेक्ट नाउ दैट इज डेवलप्ड by Amritpal. Clear? So yes, this is basically he has developed a project named as banking management system. So सबसे पहले है इसके अंदर जैसे पहले हमने प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, उसके अंदर भी था enter your choice to continue. So we'll just check out in the code कि किस तरह की चॉइस उसने रखी हुई है। यही है 1 2 3 4। ठीक है जी। So let us say we enter with the choice 1. तो 1 के अंदर क्या है, ये देखो he has basically made the मेन मेन्यू में क्या है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो 1 प्रेस करना है, डिपॉजिट अमाउंट करना है तो 2 प्रेस करना है, विड्रॉ करना है तो 3, बैलेंस चेक करना है तो 4, लाइक दिस। सो लेट अस से वी डू विद द सेकंड ऑपरेशन। अब बाद में क्या है, इसके अंदर ये सारे जितने ऑपरेशंस हैं दैट यू हैव टू, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, ये सारा डाटा कहां पे स्टोर होगा, फाइल्स में जाके स्टोर होगा। ये सारा डाटा कैसे अकाउंट की इंफॉर्मेशन फेच करनी है, कैसे बाद में जो आपने ऑपरेशंस किया है वो कैसे फाइल के अंदर जाके स्टोर होगा, या ये बेसिकली ये सारा का सारा इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा। यस इंद्रवीर बता सकते हो इसकी इंफॉर्मेशन कहां पे जाके स्टोर होगी। यस जो हमारी वर्किंग पर सेव होगा। हाँ जी, जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है ये वहां पर सेव होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। वर्किंग डायरेक्टरी में जाके कुछ स्टोर नहीं होगा। देखो बेसिकली क्या है कि ये सारी की सारी चीजें आपको टेबल में जाके स्टोर करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आपने किसी का अकाउंट क्रिएट करना है तो माई एसक्यूएल में जाके उसका टेबल बनेगा, उस टेबल में जाके इंफॉर्मेशन स्टोर होगी ये सारी। ठीक है जी। सो फाइल में क्या हमें डिफिकल्टी आती है, फाइल में फाइल इज नॉट एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग द डाटा। तो बार बार अगर हमने ऑपरेशंस अप्लाई करना है ऑन दी फाइल, सो वी कैन नॉट स्टोर द डाटा ऑन दी फाइल्स। यस शीतल, ये क्लियर है कैसे प्रोजेक्ट को खोलना है। Yes, now she has got the point how to store. Yes, at the end किसी का कोई point है, any point you have, you want to discuss? Regarding the project? Clear? So like I will check it out this Amritpal's project. So similarly I am hoping that everyone is working on your project, और जो भी आपका कोई point है discuss करने वाला, so bring your points into the class. So our syllabus is finished now, just one data protection topic is now left, so that we will in the next 1 or 2 lecture that will be completed. And also look at your sample paper also that we have discussed, and we will discuss in the coming days the different questions of the sample papers. किस तरह के क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में the probability is there, और जो सैंपल पेपर का डिजाइन है, आई हैव शेयर्ड द डिजाइन, सो आई विल शेयर दी, जैसे हर एक कंपोनेंट की क्या मार्किंग वेटेज क्या है,
So I will share the document after this class. जो आपका ग्रुप है, जैसे जो साइंस वाला ग्रुप है, कॉमर्स वाला ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज का ग्रुप है, उसमें मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चन कितने आने हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन कितने आने हैं, 2 मार्क्स वाले कितने हैं, 1 मार्क्स वाले कितने हैं, 3 मार्क्स वाले कितने हैं, और किस किस यूनिट में से कितनी कितनी वेटेज है अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो अब आपको पता है कि जैसे एमसीक्यू की वेटेज भी काफी बढ़ा दी है। सो नो, दैट इज अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। So thank you very much everyone for being into the class.